लास्ट टेंथ बेटा हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि अपना था संसाधन एवं विकास। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाते हैं कृषि। बेटा चैप्टर सेकंड एंड थर्ड मैंने अभी लेफ्ट किया है क्योंकि वो लास्ट ईयर भी अपना जो है वो दोनों चैप्टर कटे हुए थे, तो हम अभी सिर्फ वही कवर कर रहे हैं जो लास्ट ईयर भी थे। अगर हमारा जो सिलेबस है कटेड रहा तो हम जो है उसके अकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, और अगर वो चैप्टर आए हमारे सिलेबस में तो हम जो लेफ्ट कर रहे हैं उनको दोबारा से कवर अप कर लेंगे। बेटा वही चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं जो लास्ट ईयर आपके जो है सिलेबस में गिवन थे। सेकंड और थर्ड जो चैप्टर था वो अपना कटा हुआ था। यस, अब आगे देखते हैं अपना चैप्टर है फोर्थ कृषि। कृषि, यस बेटा, चैप्टर फोर्थ अपना कृषि है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। यस, प्रथम क्रियाकलाप में ये आती है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। कृषि खाद्यान्न क्या होते हैं बेटा? खाने योग्य अनाज। हमारे लिए कृषि से हम खाद्यान्न उत्पादित करते हैं या खाने योग्य अनाज उत्पन्न करते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कौन? कृषि। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। ये निर्यात क्या होता है बेटा? निर्यात का अर्थ होता है कि हम दूसरे देशों को सेल भी करते हैं। क्या क्या? चाय, कॉफी और मसाले। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? यस बेटा, बता सकते हैं। कौन कौन सा? सूती कपड़ा उद्योग जो कि किस पर निर्भर करता है? कपास पर निर्भर करता है। चीनी उद्योग जो कि किस पर निर्भर करता है? गन्ने पर निर्भर करता है। अब आगे देखिए कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार कृषि करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। सार्थक मतलब रियल परिवर्तन। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जीवन निर्वाह कृषि आगे डिस्कस करेंगे। इट मीन्स सिर्फ ऐसी कृषि जो अपना काम चलाने के लिए, अपने जो है जीवन निर्वाह करने के लिए की जाए। और वाणिज्यिक खेती का अर्थ होता है कि जो सेलिंग पर्पज से, बेचने के पर्पज से की जाए, व्यापार करने के पर्पज से की जाए। तो हम पहले जो है जब आदि मानव हुआ करते थे तो केवल जीवन निर्वाह हम कृषि करते थे, और अब हमने वाणिज्य जो है कृषि करनी शुरू कर दी है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। कृषि की जाती है। सबसे पहले बताया गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। सबसे प्रारंभ में जब मनुष्य जो है आदि मानव हुआ करता था उस समय की जीवन निर्वाह कृषि के बारे में यहाँ बताया गया। जीवन निर्वाह सिर्फ जीवन चलाने के लिए, हम ये कहें कि सिर्फ इतनी कृषि करना कि साल भर का अनाज उत्पन्न हो जाए। यस, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर अर्थात छोटे भूभाग पर की जाती थी। आदिम मानव जो है कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार और अपने अथवा समुदाय श्रम की मदद से करते थे। जो आदि मानव है वो अपने पुराने तरीके के औजारों का प्रयोग करके अपने परिवार की मदद से, अपने समुदाय की मदद से जो है वो जीवन निर्वाह करने योग्य कृषि करता था। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून पर निर्भर करती थी, वर्षा पर निर्भर करती थी। मृदा की, भूमि की प्राकृतिक जो उर्वर क्षमता है, उर्वरक क्षमता, उर्वरता क्षमता, इट मीन्स उपजाऊ जो क्षमता है उस पर निर्भर करती थी। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आदि मानव काल में मनुष्य जिस तरह की कृषि करता था जिससे कि उसके परिवार का साल भर गुजारा हो जाए, पुराने औजारों का प्रयोग करते हुए अपने समुदाय की मदद से, ये तो वो कृषि जो है वो जीवन निर्वाह कृषि कहलाती थी। ये कृषि मानसून पर निर्भर करती थी। भूमि की प्राकृतिक रूप
से जो उर्वर क्षमता होती थी उस पर निर्भर करती थी। अर्थात उस समय का मनुष्य खाद ये जो जैविक खाद वगैरह या फिर अपने जो ये आते हैं यूरिया खाद, इनका प्रयोग नहीं करता था। सिर्फ भूमि की प्राकृतिक उर्वर क्षमता पर वो कृषि निर्भर करती थी और पर्यावरण की परिस्थितियों पर। अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या गिवन है। सॉरी। यस, यह कीर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कौन सी कृषि है? कीर्तन दहन प्रणाली कृषि। कीर्तन दहन प्रणाली कृषि क्या होती है बेटा? किसान जमीन के छोटे से टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि की टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं या उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि की इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये जो कीर्तन ध्यान कृषि है, इसमें बेटा मनुष्य आदि मानव काल में क्या करता था कि भूमि की एक जंगल के एक छोटे से टुकड़े को साफ कर लेता और उस पर जंगल को साफ करने के पश्चात उसमें जो पेड़ों की जो अवशेष रहते उन्हें जलाकर उनकी जो राख होती थी वो मिट्टी में मिक्स कर ली जाती थी और उसके पश्चात वो उस भूमि पर कृषि करता तथा इस प्रकार जो कृषि की जाती वो जो है वो केवल 2 से 3 साल तक उत्पादन देती थी। उसके पश्चात क्योंकि मनुष्य के पास उस समय जो है प्राकृतिक ये जो रासायन खादें हैं ये नहीं थी। वो केवल प्राकृतिक रूप से जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती थी उसी का प्रयोग करता था। तो इस तरह से 2 या 3 साल खेती करने के पश्चात जब उस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती तो मनुष्य उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता, भूमि के दूसरे भूभाग को साफ करता और वहां पर खेती का कार्य करता। यस, तो इस प्रकार से की जाने वाली कृषि को कीर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। अब इसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन 2 से 3 सोल्व हो चुके हैं बेटा। पहला तो जो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं या फिर कीर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं। नेक्स्ट है अपना झूम झूम खेती किसे कहते हैं। वही खेती जो है झूम खेती कहलाती है जिसे स्थान बदल बदल कर किया जाता है। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे किस नाम से जाना जाता है, मणिपुर में इसे किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपको झूम खेती जो है उसके बारे में और बताया गया। कीर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य प्रदेश में मिल्पा के नाम से, मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? मिल्पा के नाम से। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोको, मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये भिन्न भिन्न स्थानों पर इसे भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है जो आपको बताया गया। इसमें से बेटा अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि झूम कृषि को कुछ भी पूछ लिया जाएगा, मध्य अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है, ब्राजील में किसी एक का नाम दे दिया जाएगा, इसलिए इनको अच्छे से याद करना है आपको। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में बेबर के नाम से बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान तथा बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे और हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर प्रदेश में झूम के नाम से इसे जाना जाता है। यस बेटा, नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं हम।
यस, अब देखिए, रीझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ गांव में रहती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है रीझा का। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करती है। अपने परिवार के लोगों की सहायता से भूमि के एक टुकड़े को जो है वो साफ कर लेती है। साफ करके करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। यहाँ पर जो है एक बच्ची का एग्जाम्पल दिया गया है रींझा का। तो इससे पता चलता है कि असम के क्षेत्र के जो लोग हैं, असम क्षेत्र के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, भूमि के टुकड़ों को साफ कर करके जो है वो खेती करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रिंजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? बेटा, झूम खेती भी कहते हैं इसको, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, और भिन्न भिन्न पूर्वी राज्यों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाते हैं? बेटा, खाद्य फसलें उगाई जाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह। गेहूं। यस, गहन कृषि। गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? बेटा, गहन कृषि मैं आपको बता देना चाहूंगी, गहन कृषि वो कृषि होती है जिसमें भूमि के एक छोटे से भूभाग पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कृषि, जो कि अपने यहाँ पर की जाती है, क्योंकि हमारे पास भूमि के छोटे छोटे भूभाग है मोस्ट ऑफ हरियाणा में लोगों के पास। तो वो क्या करते हैं कि अपने उस छोटे से भूभाग पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्तम किस्म के बीज, खाद, उर्वरक आदि का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की खेती को गहन जीविका कृषि कहते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है या जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैविक रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की खेती की जाती है? यस बेटा, अपना हरियाणा ही रहा। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। यस, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण। बेटा, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जैसे हमारे दादाओं के पास 4 बीघा भूमि हुई, तो जब उसके 2 बेटे थे तो वो 2-2 बीघा भूमि में बट गई, लेकिन अब उन दो के भी 2-2 बेटे हैं तो 1-1 बीघा भूमि उनके पास आएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास भूमि का जो स्वामित्व होता है, उसके कारण जोतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। यस, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प न होने की स्थिति में वे उनके पास जितनी भूमि है उसी पर अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं। अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा अपनी वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जैसे हम कहें कपास, चाय, कॉफी, कहवा, ये सब जो खेती है वो वाणिज्य या व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करके उच्चतर पैदावार प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह जीविका फसल है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वही फसल अलग अलग उद्देश्य से उत्पादित की जाती है। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उपजाई जाती है? हाँ बेटा, दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अपने राज्य में काफ़ी अधिक मात्रा में
किया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा उत्पादन है वो हम अपने दूसरे राज्यों को सेल कर देते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। रोपण कृषि, सबसे पहले रोपण कृषि क्या होती है? जो जो कृषि जो है, पहले छोटे भूभाग पर, छोटी जो भूभाग पर उसकी पौध तैयार कर ली जाती है तथा फिर बाद में लंबे चौड़े क्षेत्र में उसे बोया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को रोपण कृषि कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम चावल ही ले सकते हैं बेटा। चावल अगर आपने देखे हो बुआई होते हैं तो पहले उसे जो है छोटे भूभाग में बो दिया जाता है और उसके पश्चात उसे पूरे खेत में जो है वो बोया जाता है लाइनों में। यस, तो ये एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रोपण फसल किसे कहते हैं, रोपण फसलों के उदाहरण दीजिए। तो कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, कहवा, केला, ये सब किसके उदाहरण है? रोपण के उदाहरण है। रोपण खेती की रोपण फसल के उदाहरण है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, जो कि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। बिक्री के उद्देश्य से जो है वो उत्पादन किया जाता है। यस बेटा, आज हम ये 2 पेजेस रीड करेंगे। इन 2 पेजेस को ध्यान से पढ़े और अपने जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि भारत में रोपण फसलों के उदाहरण दीजिए, तो ये अभी अभी हमारा आया। तो इसी तरह के आप कोई भी 15 क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।